नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टीरॉयडल दवा डेफ्लेजाकोड टेबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, डेफ्लेजाकोड एक नया ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टेरॉयड है जो कि प्रेडनिसोलोन के सिमिलर मेडिसिन है। साथ ही ये प्रेडनिसोलोन से कम पोटेंसी रखने के कारण इसके एडवर्स इफेक्ट व साइड इफेक्ट बिल्कुल कम होते हैं। इसी कारण इसका उपयोग अभी हाल ही के दिनों में सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। डेफ्लेजाकोड टेबलेट मार्केट में 1 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 18 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम व 36 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। अगर हम डेफ्लेजाकोड टेबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मैक्लोइड फार्मा का डेफकोड टेबलेट। इसके अलावा सेरिकोड टेबलेट, एंजोकोड टेबलेट, डेफजा टेबलेट, डेफनालोन टेबलेट व एम प्लाजा टेबलेट। ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। डेफ्लाजाकोड एक एंटी इन्फ्लामेटरी तथा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। यदि किसी व्यक्ति के किडनी में सूजन आ जाए जिसके कारण मरीज को पेशाब करने में दिक्कत हो, पेशाब के साथ में ब्लड आ रहा हो, नोजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत हो रही हो, तो उस समय ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में भी किया जाता है। इस बीमारी के अंदर मरीज की आहार नली में इन्फ्लेमेशन तथा सूजन आ जाती है। इसके अंतर्गत क्रोहन रोग व अल्सरेटिव कोलाइटिस भी सम्मिलित रहते हैं। इसमें मरीज को बार बार दस्त लगना, पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, थकान होना, वजन कम होना व मल में खून आना शामिल है। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, ये दवा एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग की कैटेगरी में भी शामिल है। अतः ये दवा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने में काम में लाई जाती है। हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि आर्थराइटिस आदि। तथा कई बार जब मरीज के शरीर में अंग प्रत्यारोपण होता है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट आदि, तब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम किया जाता है, जिससे फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी हमारे शरीर में ना बने। तो ऐसी स्थिति में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी मरीज के शरीर में लो प्लेटलेट है या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, जैसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, जिसमें मरीज की स्किन का कलर रेड हो जाता है, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का उपयोग स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स, जैसे कि स्किन पर इन्फ्लेमेशन होना, स्किन पर फफोले हो जाना, रेडनेस होना, साथ ही फेशियल स्वेलिंग होना तथा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाने पर यह दवा डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि कोई व्यक्ति जिसको आर्थराइटिस हो गया हो, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर ओस्टियो आर्थराइटिस हो, जिसमें जॉइंट में पेन होने लगता है, उस समय भी ये दवा ऑर्थोपेडिक्स द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है और पेशेंट को इससे बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसका उपयोग 5 साल तक के बच्चों में होने वाली बीमारी डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी किया जाता है। इसमें बच्चे के पूरे शरीर की मसल्स वीक हो जाती है और अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं करें तो इसमें बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका उपयोग स्क्लेरोसिस नामक बीमारी में भी किया जाता है। ये सीएनएस से संबंधित बीमारी है जो मरीज के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और इसे ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर हम डेफ्लाजाकोड टेबलेट की डोज के बारे में बात करें तो इसे दिन में एक बार या एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि अल्टरनेट डे लेने की सलाह दी जाती है। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इसकी शुरुआती लोडिंग डोज के रूप में 30 मिलीग्राम से लेकर 120 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है तथा उसके बाद मेंटेनेंस डोज के रूप में 6 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम अल्टरनेट डे दिया जा सकता है। इसकी डोज हमेशा अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी डोज बीमारी व पेशेंट की एज के अनुसार
चेंज होती रहती है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, सदैव डॉक्टर व फार्मासिस्ट के अनुसार ही दवा लेनी चाहिए। अगर हम डेफ्लाजाकोट टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कारण पफी फेस होना यानी कि मुंह का फूल जाना या फिर गाल का लटकना, वेट गेन होना यानी कि वजन का बढ़ जाना, भूख ज़्यादा लगना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, कफ यानी कि खांसी आना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, यूरिन के आउटपुट का बढ़ जाना वे हिर्सुटिज्म होना आदि हो सकता है। हिर्सुटिज्म का मतलब महिलाओं के चेहरों पर या पीठ पर पुरुषों की तरह बाल का उग जाना। ये वाले साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी डेफ्लाजाकोट टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।